गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। आज मैं आपको इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, इंडिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले जो इंडिया का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, जो इस पे जो बात चली, वो 1948 में मैं आपको ले चलूंगा। होमी जहांगीर बाबा उन्होंने बोला कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री और डेवलपिंग कंट्री के लिए उसके सिक्योरिटी कंसर्न्स और डेवलपमेंट रिलेटेड कंसर्न्स ये इंपॉर्टेंस रखते हैं और डेवलपमेंट के लिए एनर्जी चाहिए। तो एन इनसाइट इनटू द इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ये हम ट्रेस करेंगे 1948 में, जब होमी जहांगीर बाबा इन्होंने इस पे वर्कआउट करना शुरू किया। जो फाइनल ड्राफ्ट था इंडिया न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का, वो अगस्त 1999 व्हेन अवर प्राइम मिनिस्टर वाज अटल बिहारी वाजपेयी साहब। 1999 में, अगस्त 1999 में इंडिया का ड्राफ्ट बना जब हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। नो फर्स्ट यूज, ये इसका एक फाउंडेशन रखा गया, नो फर्स्ट यूज। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स रखे गए इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। पहला आप देख सकते हो, लिखा है पीसफुल पर्पस। जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, इट इज यूज फॉर पीसफुल पर्पसेस। हमारे में जो इंडिया का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन था, इसमें पहला ये पॉइंट रखा गया, फॉर पीसफुल पर्पसेस न्यूक्लियर एनर्जी शुड बी यूज्ड फॉर पीसफुल पर्पसेस। दूसरा, एलिमिनेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया इज ऑलवेज कमिटेड फॉर द एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। जी हां, जो सेकंड पॉइंट ये बोलता है, इंडिया हमेशा कमिटेड रहेगा कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं ये पूरे वर्ल्ड से एलिमिनेट हो जाएं इफ एब्सोल्यूट नेसेसरी। इसका ये मतलब है कि इंडिया टेस्ट तब तक परफॉर्म नहीं करेगा, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो टेस्ट हैं वो तब तक परफॉर्म नहीं करेगा अनलेस इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। थर्ड पॉइंट ये बोलता है, इंडिया विल नॉट गो फॉर न्यूक्लियर टेस्ट्स अनलेस और अनटिल इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। फोर्थ पॉइंट, इंडिया विल नॉट ओपन इट्स न्यूक्लियर इंस्पेक्शंस। जो उसके न्यूक्लियर जो प्लांट्स है वो इंटरनेशनल इंस्पेक्शन उनकी नहीं करवाएगा। इंडिया विल नॉट ओपन इट्स न्यूक्लियर प्लांट्स फॉर इंटरनेशनल इंस्पेक्शन। फिफ्थ पॉइंट, इंडिया विल नॉट साइन एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इसके बारे में मैं आपको अलग से एक वीडियो बताऊंगा। इंडिया जो है इंडिया विल नॉट साइन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो 1967 की है अनलेस और अनटिल इट इज डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर। ये हिंदुस्तान के साथ साथ इसको पाकिस्तान ने भी साइन नहीं किया है। तो इंडिया बोलता है एनपीटी ट्रीटी, इट विल नॉट साइन एनपीटी ट्रीटी अनलेस और अनटिल इट इज डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर। जब तक वो डिस्क्रिमिनेटरी रहेगी वो साइन नहीं करेगा, क्योंकि हिंदुस्तान का ये मानना है, हमारा ये मानना है कि ये जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बात करता है नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स को, नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स को, इट्स अ फार्स। ये गलत धारणा है, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट, मिनिमम डेटरेंस, फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम डेटरेंस। इसका क्या मतलब है? मींस हिंदुस्तान, इंडिया उतने ही न्यूक्लियर वेपन्स अपने पास रखेगा कि वो अपनी एनिमी को, जितने वेपन से उतने ही रखेगा कि अपनी एनिमी को वो टैकल कर सके, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम डेटरेंस, इसका ये मतलब है, मैं एक बार फिर से बता दूं, इसका ये मतलब है इंडिया जितने वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स उसको चाहिए, पाकिस्तान एज वेल एज चाइना इनको टैकल करने के लिए इनसे ज्यादा वो अपने न्यूक्लियर स्टॉक पाइल में नहीं रखेगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम डेटरेंस। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है नो फर्स्ट यूज। अगस्त 1999 जब इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, जब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट ने यह दिया, नो फर्स्ट यूज मींस इंडिया किसी भी कंट्री के खिलाफ अगर जंग के ऐसे माहौल बने, जंग हुई, तो पहले इस्तेमाल नहीं करेगा। और इसी के साथ साथ इंडिया विल नॉट यूज न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज। जिन कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, अगर कभी भी लड़ाई हुई तो उनके खिलाफ भी वो इस्तेमाल नहीं करेगा। इसमें एक कंट्रोवर्सी उत्पन्न हुई जब तत्कालीन हमारे डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर साहब, उन्होंने एक बात कही थी कि जिसमें उन्होंने बाद में सफाई दी कि मीडिया ने इसको, इस स्टेटमेंट को बड़ा तोड़ मरोड़ के रखा
कि उन्होंने इस तरह की मीडिया में बात आई थी कि उन्होंने बोला कि जो नो फर्स्ट यूज़ वाली जो पॉलिसी है ये बेसिकली एक वीक बनाती है, मुल्क को एक वीक बनाती है। तो इसमें बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई, क्योंकि इस पर मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा, आप गूगल वगैरह में देख सकते हैं, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल का टॉपिक है, तो इस पर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो मनोहर पर्रिकर साहब जब वो एक बुक रिलीज़ कर रहे थे, फॉर्मर ब्रिगेडियर जो रिटायर्ड ब्रिगेडियर थे गुरमीत साहब, उनकी एक बुक रिलीज़ कर रहे थे, तो उस दौरान उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी जिस पे काफ़ी थोड़ा बहुत बवाल हुआ। उस पर मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि वो एक कंट्रोवर्शियल का टॉपिक है। एनीवेज, नेक्स्ट पॉइंट, अगर इंडियन डिफेंस फोर्सेस कहीं भी, नॉट ओनली इन इंडिया बट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कहीं भी अगर इंडियन डिफेंस फोर्सेस पर या केमिकल वेपन्स या बायोलॉजिकल वेपन्स का अटैक होता है, तो इंडिया विल यूज इट्स न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट दैट वेरी कंट्री। वंस अगेन, if Indian defense forces are attacked anywhere in the world by biological or chemical weapons, then India will use its nukes against that country. Next point, nuclear command authority means जो nuclear weapons का जो अटैक का जो ऑर्डर रहेगा, उसका जो कंट्रोल रहेगा, वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में रहेगा और वो कंट्रोल इस्तेमाल करेगा थ्रू न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। और ये प्रधानमंत्री, जो हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है, ये उन्हीं के हाथ में होता है। फिर से, जो न्यूक्लियर अटैक का ऑर्डर या न्यूक्स यूज करने का ऑर्डर, ये सारा कंट्रोल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में रहेगा और ये कंट्रोल वो इस्तेमाल कर सकेंगे थ्रू न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर nukes and missiles means India will maintain its strict control over nuclear as well as missile related products and technology. Once again, India will maintain its strict control over nuclear as well as missile related products and technology means proliferation की कोई बात नहीं होगी। जो आजकल बड़े एक हॉट मुद्दा बना हुआ है न्यूक्स की प्रोलिफरेशन का, ऐसा कुछ नहीं होगा। इंडिया ने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में क्लियर कर दिया, इंडिया विल मेंटेन इट्स स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर न्यूक्लियर एंड मिसाइल रिलेटेड प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी। मींस ऐसी कोई भी चीज जो न्यूक से संबंधित होगी, जो टेक्नोलॉजी से संबंधित होगी, चाहे मिसाइल्स या चाहे न्यूक्लियर वेपन्स, इसकी प्रोलिफरेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नेक्स्ट, न्यूक्लियर वेपन्स फ्री वर्ल्ड। हिंदुस्तान हमेशा ये बोलता आया है, हमेशा चाह रहा है और हमेशा चाहता रहेगा कि जब भी कोई भी डायलॉग इस तरह का होगा कि पूरे वर्ल्ड को न्यूक्लियर वेपन्स फ्री बनाना है थ्रू डिसआर्मामेंट, तो इंडिया उस डायलॉग का हिस्सेदार होगा। वंस अगेन, इंडिया हमेशा ये बोलता आ रहा है, बोल रहा है और आगे भी बोलता रहेगा। क्या? जब भी पूरे वर्ल्ड को न्यूक्लियर वेपन्स फ्री बनाने की बात होगी किसी भी ट्रीटी के द्वारा, किसी भी डायलॉग में, तो इंडिया उस ट्रीटी और उस डायलॉग का हिस्सेदार होगा। नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रिक्ट कंट्रोल, ये तो हो गया डायलॉग ओवर रिडक्शन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। वंस अगेन, जब भी डायलॉग होगा वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के रोक का, उनको कंट्रोल करने का, चाहे बायोलॉजिकल हो, केमिकल हो, न्यूक्स हो, तो इंडिया हमेशा आगे चढ़कर इसमें भागीदार रहेगा। इंडिया हमेशा ये बोलता आया है, वो बोलता रहेगा कि पूरा वर्ल्ड जो है न्यूक्लियर वेपन्स फ्री होना चाहिए और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ये पूरे वर्ल्ड से एलिमिनेट हो जाने चाहिए। दिस इज़ ऑल अबाउट इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको न्यूक्लियर एनपीटी ट्रीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के बारे में बताऊंगा। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।